अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक शॉर्ट वीडियो के जरिए दो चार जो है प्रॉब्लम्स आपके मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। उसके मसाइल का जो भी हल है वगैरह वगैरह। फॉर्म भरते टाइम की जो दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो आती रहती है। जनरली इसका कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो भी, लेकिन फॉर्म जल्दी से भर दो। इसके अलावा नाम वगैरह में मिस्टेक का या फिर नाम के स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात जो चीज़ है, अगर मैं बात करूँ फॉर्म के अंदर जो लैंग्वेज ऑफ आंसर है, यानी जिसमें तुम सवाल सामने आएंगे तुमको, मिसाल के तौर पे यहाँ पर उसने अपने को उर्दू के साथ मराठी नहीं दिया, इंग्लिश के साथ मराठी दिया और इंग्लिश के साथ उर्दू दिया, यानी इंग्लिश को कॉमन रख दिया। तो तुम्हारा ये अगर फुल स्टडी अगर उर्दू मीडियम होते हुए भी मराठी में तुमने पढ़े होंगे या इंग्लिश में तुमने पढ़े होंगे तो मराठी और इंग्लिश तुम ले सकते। अगर नहीं तो फिर उर्दू सीधी सीधी अपने पास ऑप्शन है, उर्दू के साथ इंग्लिश बाइलिंगुअल आएगा टीईटी के पेपर के जैसा। ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि जो नॉन क्रिमिलियर्स है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो लास्ट डेट से पहले पहले का होना जरूरी है। इसके अलावा एमएससीआईटी जो है मांगता, अभी यहाँ पर यस नो बोलता है क्या पूछता है वगैरह। और अगर नहीं रहे तो कोई उसमें खास बात नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर अपने को एमएससीआईटी देनी होती है। ज्वाइनिंग के बाद में, सिलेक्शन के बाद में ऑन ड्यूटी 2 साल के अंदर। ये क्लास 3 के सिलेक्शन का नियम है। जनरली ऐसा ही होता है महाराष्ट्र में। क्लास 3 के किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के बाद अर्जेंट में उसको मांगी नहीं जाती। अगर वो टेक्निकल कोर्स है, कोई टेक्निकल कंप्यूटर का ही सिलेक्शन है उसका, यानी कि कोई लिपिक क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क वगैरह है, तो यहाँ पर वो जनरली मांग लेगा। लेकिन अपने जो दूसरे पोस्ट है, तलाठी हो, ग्राम सेवक हो, टीचर हो, इसमें जो है ऑन द स्पॉट एमएससीआईटी मांगता नहीं है। आपकी जो एज है वो एज 8 तारीख से पहले पहले बार नहीं होनी चाहिए, यानी कि लास्ट डेट से पहले जो है तक आपकी जो है एज अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वाले जो फॉर्म भर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म भरने वालों को जो सहूलतें हैं वो पूरी की पूरी कास्ट के जैसी है, यानी कि उम्र में 43 ईयर तक तुम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अदरवाइज जो 15 डिजिट का जो नंबर था, वो 15 डिजिट का जो नंबर था वो ऑनलाइन का, वो भी इशू हल हो चुका है। बहुत सौ के मुझे जो है उसमें मैसेज आए कमेंट बॉक्स में। हमारे एक सब्सक्राइबर है आरडी सैयद, शायद उनका नाम है, तो उन्होंने बताया कि हम परीक्षा परिषद पुणे गए थे और ये मसला सामने रखा। मैं उनका सोर्स, उनका हवाला देकर ये बात कर रहा हूँ। वो खुद गए थे और उन्होंने बात की कि सर उस वक्त में केवीएस का जो है एग्जाम आ रहा है, सीटीटी का भी उसी दौरान में XYZ जो है पेपर्स आने के चांसेस है शिफ्टिंग के, तो और हमारा उसी टाइम पे टेट आया। तो कैसा, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें हमको भी पता है, इन फ्यूचर जब भी ऐसे मसाइल आएंगे तो हम तक जो है वो पहुंचेंगे और तुम्हारे जो शिफ्टिंग वो हम चेंज कर देंगे, मे बी वो ऑन द स्पॉट या उसी वक्त में जो है शिफ्ट वगैरह चेंज कर देंगे या फिर दिन चेंज कर देंगे हॉल टिकट के जरिए। ये तमाम चीजें हैं। बाकी इसके अलावा फॉर्म के अंदर जो है जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो एडिट का चांस, एडिट जो होता है, यानी कि फॉर्म को एडिट का चांस गवर्नमेंट से मांगना होगा या वो देंगी। लास्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि दिए थे होंगे। तो मेजर मिस्टेक मत करो, माइनर मिस्टेक्स वगैरह कर सकते। तो मिसाल के तौर पे तुमने सीटीईटी पास कर, लेकिन सीटीईटी नो कर दिए, तो वहां पर तुमको हॉल टिकट्स आने में प्रॉब्लम जा सकते हैं। मैं इसलिए बार बार हजारों बार मैंने मेरे वीडियोस में कहा है कि अपने बच्चों को कि जब फॉर्म फिल करेंगे तो एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना है, उसकी प्रिंट निकालकर अपने फाइल में रखना है और उसको अपने मेल पर सेंड करना है। एनी हाउ उसको स्टार मार्क के ईमेल में स्टार करके जो है ईमेल पर सेव रखना है। इन फ्यूचर जिंदगी में कभी भी वो काम आएंगी, ज्वाइनिंग के बाद तक, पहले तक वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो है सीटेट की जो है 15 डिजिट का नंबर वगैरह मसला हल हो गया, वो हो रहा है। और मेजर मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, यानी लैंग्वेज ऑफ आंसर जो लेंगे तुम, तो तुम्हारा दिल क्या बोलता है। जैसा कि अगर मैं खुद जैसा हूं, अगर मुझे कोई पूछता है कि भाई सर क्या लेना, तो मैं उसको पहली सवाल यही पूछूंगा कि भाई तुमको मराठी में तुम्हारी स्टडी हुई भी है क्या, और तुम उसको समझ सकते क्या। तुम को मराठी उर्दू के साथ नहीं है यहाँ पर, ये यानी कि पूरा पेपर जो है तुम्हारा बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन मराठी मराठी में ही रहेगा और इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगा। ये भी बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है। बाकी बहुत सी चीजें मैंने तुमको बहुत से बड़े बड़े वीडियोस में बताई है। अगर मेरे चैनल पर अगर तुम नए हैं या पुराने भी है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सेक्शंस चेक करो, उसमें एक एक चीज तुम्हारी क्लियर है, विद टाइटल थंबनेल पूरा सामने दिया हुआ है, तुम्हारे एक एक मसले का हल वहां पर है। रही बात ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की, तो लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जिसमें हमारी डिग्री का उल्लेख होता है, यानी कि डिग्री में जो मेन सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर मेरा बीए हुआ था, तो मेरे बीए में मेन सब्जेक्ट आखिर तक तीसरे साल तक वो सब्जेक्ट होना भी कंपलसरी है। तीसरे साल तक कंपलसरी होने के साथ साथ आखिरी साल में मेरा वो मेन सब्जेक्ट, जैसा कि मेरा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस था, तो मैंने मेरा जो बीए डाला है वो पॉलिटिकल साइंस में, जैसा लास्ट टाइम 2017 में डाला था कि मेन सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा और दूसरे सब्जेक्ट क्या थे। तो मेरे दूसरे सब्जेक्ट था जैसा माशियात था और सियासियत था, और दूसरा एक सब्जेक्ट था जो इंग्लिश 2 ही साल तक था, और उसमें उर्दू जो था 2 साल तक था। बाकी मेरा जो फिर बीए काउंट किया गया वो सोशल साइंस में, यानी सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो वो सोशल साइंस में काउंट किया जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। अब साइंस की बात, तो बीएससी अगर तुम्हारी केमिस्ट्री में हुई होंगी, फिजिक्स में होंगी, आखिरी साल तक जो है तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है कौन सा रहा वो, और तुम्हारे जो दूसरे सब्जेक्ट रहे उसका उल्लेख अलग करना है, मेन सब्जेक्ट कौन सा था ये। पासिंग ईयर में और परसेंटेज में वगैरह गलती करो मत, वेरिफिकेशन में यही चीज चेक की जाती है कि कब पास हुआ था, कौन से साल में पास हुआ था, XYZ और क्या परसेंटेज था, वो परसेंटेज पूरा चेक करते हैं। जैसा कि तुमने डाले 70 और
तुम्हारा 65 है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ऐसे कोई भी अगर वेरिफिकेशन के टाइम ऐसे प्रॉब्लम का तो इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वो स्ट्रिक्ट अगर करते हैं, जैसा कि जलगांव खानदेश वगैरह इधर उधर लास्ट टाइम बहुत स्ट्रिक्ट करे थे। डिग्री जो है तुम्हारी जो 3 साल की मार्कशीट और एक तुम्हारी जो मेन डिग्री आती है वो, तो मेन डिग्री तुम लाकर फॉर्म अप्लाई करके रख दो, 3-4 महीने में आ जाएगी वो डिग्री। ऑन द स्पॉट बहुत सी जगह मांगे थे, जिनका सिलेक्शन 6ठी से 12वीं तक हुआ है वो उनके लिए ऑन द स्पॉट मांगे थे, फिर भागा दौड़ी हुई, मौलाना आजाद हैदराबाद गए, वहां से अर्जेंट में लाए। ये चीज नहीं होना, डिग्रीज मंगा के रख दो। माइग्रेशन जो डीएड का होता है वो तो रहता ही अपने पास, डिग्रीज का माइग्रेशन वगैरह रखो, माइग्रेशन नहीं भी रहा तो चलता। डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो इनिशियल जो आता है तो वो नहीं, बल्कि मेन जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो। बाकी नाम वाम का ऐसा है कि 10वीं के एज पर 10 डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम तुम्हारे लिए जा रहे हैं, तो वैसे ही डालो और नीचे फुल नेम आ जा रहा है ऑटोमेटिकली। और भी बहुत सी ऐसे मसाइल होंगे जो मैं आपको क्लियर करूंगा, नॉन क्रिमिनल से लेकर महिला आरक्षण। और महिला आरक्षण वालों को मैं ये बार बार बोल रहा हूं, 100 बार तो मैंने बोल दिया, तुमको लेना है अगर महिला आरक्षण का फायदा तो तुमको वो 30% आरक्षण के सर्टिफिकेट के बगैर नहीं मिलता। तुम महिला है मतलब तुमको आरक्षण नहीं है, तुम नॉन क्रिमिलियर है, 8 लाख के अंदर तुम्हारा उत्पन्न है, तुम्हारे घर के हर मेंबर का पूरा मिला के, और तुम कोई भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, तुमको महिला है बोलकर महिला नहीं, महिला का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आरक्षण का तहसील से, तभी तुम वो महिला काउंट होंगे। अगर तुमने महिला ओपन में भरे और तुमने महिला नहीं डाली तो तुम्हारा प्योर ओपन में काउंट होगा। ओबीसी में डाले और महिला नहीं लेना चाहते तो तुम प्योर ओबीसी में जाएंगे दूसरों के साथ, और वही तुम महिला प्लस ओबीसी लेंगे तो तुम्हारी महिला और ओबीसी के 30% की अलग से जो है मेरिट लिस्ट आएंगी, उनसे कम आएंगी, अच्छी खासी कम आती है उनसे, प्योर ओबीसी से, प्योर वीजे से वगैरह वगैरह, तो तुम उसी कास्ट में की महिला है, ये मतलब है उसका। ये शॉर्ट वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश किया मैंने, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो। मवाद के लिए मेरे पास उतना टाइम मिल नहीं रहा, जो भी होगा मैं इन्फॉर्मेशन ये लास्ट डेट तक डालता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाओ, खुसूसन उर्दू मीडियम तक। अस्सलाम वालेकुम।